ताई अभी लास्ट ईयर मागी में जो इंसिडेंट हुआ था, पीओपी बैन हो गया था शॉर्ट टर्म के लिए। परेल में मैं कभी भी जा सकती हूँ। ताई अभी लास्ट ईयर मागी में जो इंसिडेंट हुआ था, पीओपी बैन हो गया था शॉर्ट टर्म के लिए, और उसको वापस से वो बैन हटाया गया था, जिसमें हर किसी ने बहुत स्ट्रगल किया था, मेहनत किया था, एंड फाइनली अपने भी गणपति विसर्जन हो गए प्रॉपरली। लेकिन अगर फिर से वही बैन आता है तो अपना क्या तैयारी है? जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे तो मैं उनके साथ हूँ, वो करने ही पड़ेंगे, उसके साथ जाना ही पड़ेगा। सो मेरी तैयारी दोनों तरफ है और 100% है। मैं पीओपी अगर चालू रहता है सो आई डू दैट, कंटिन्यू दैट। और अगर इको फ्रेंडली हो जाता है, मतलब पीओपी जब अगर बैन कर ही देते हैं तो मेरा वो भी तैयारी है। तो इसीलिए शुरुआत से बहुत सारे रीजंस है क्वांटिटी कम रखने के। देयर आर सो मेनी टेक्निकल रीजंस, यू नो। शुरुआत से ऐसा चीज करो, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी पीओपी का हो सकता है। नहीं हुआ तो अच्छा ही है, वही चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं ये साल किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसके बारे में बोले नहीं। बार बार वही हो रहा है ना, मतलब हर साल वही नाटक चल रहा है, तो इसमें आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नाउ आई केम टू नो कि गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उससे वो पीछे नहीं हटते। सो दैट्स द फैक्ट। तो इसीलिए अपने एफर्ट्स अननेसेसरी डाल के कोई मतलब नहीं। जब कोरोना के टाइम पे जब बात करनी थी तब तो मैं बोलती ही थी, तभी पीओपी के बारे में मैं काफी सारी चीजें बोली हूँ। मैं कुछ भी मैंने बोला नहीं है, कभी कुछ किया ही नहीं है या सपोर्ट नहीं किया, ऐसा है ही नहीं। लोगों को पता है, काफी मूर्तिकारक को पता है। मैं कोविड के टाइम पे मैं बोली हूँ, पीओपी के समय पे भी मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं, तो उनको पता है कि मैं उस चीज के बारे में कभी नेगेटिव नहीं थी। बट नाउ द थिंग इज आई एम न्यूट्रल। अगर होता है तो अच्छा ही है, नहीं होता है तो भी आई एम रेडी। पीओपी बैन अगर हटता है तो अच्छा ही है। बैन हटता है इन द सेंस जो भी प्रोसेस में है ना चीजें, अभी बैन है या नहीं है मुझे इतना मैंने ये नहीं किया, लेकिन जब भी वो चीज आएगी तो आई एम रेडी बोथ द साइड। अच्छा, तो मैंने सुना आप परेल या बकरी अड्डा में आ रहे हो। बकरी अड्डा में तो मैं थी। जो भी बातें चल रही है परेल और बकरी अड्डा के बारे में, मैंने सुना है काफी लोगों से कि ऐसे ऐसे पोस्ट डाले जा रहे हैं और ऐसा। इट्स जस्ट देयर वर्क, दे आर डूइंग इट फॉर देयर टीआरपी। सो डेफिनेटली जैसे टीआरपी के मेरे थंबनेल यूज करे गए थे खातू फैमिली इज कम्प्लीटली इतने पावरफुल पोजीशन में है कि अपने बिना कोई चीज टीआरपी किसी का आप नहीं हो सकता है, तो खातू फैमिली इज लाइक अ सॉल्ट, कि वो स्वाद बढ़ाना है तो उनको नेगेटिव वे में पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करो, जो भी उनका मन चाहे। सो ये सब गलत है चीज, और मैं अभी कोई डिसीजन पे नहीं आई। परेल में मैं कभी भी जा सकती हूँ, लेकिन क्वेश्चन आता है इकोनॉमी का। इतना खर्चा करके इतना पैसा डाल के अगर आप रिकवर ही नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि क्वांटिटी डेफिनेटली आएगी, क्योंकि इतने साल के बाद अगर मैं परेल में जा रही हूँ तो परेल में जाने की वजह से या बकरी अड्डा में जाने की वजह से, जगह की वजह से लोग नहीं आते मंडल कभी भी, अपने काम की वजह से आते हैं। और जिस तरह से मुझे 23 के बाद रिस्पांस आया है,
तो वो देखते हुए डेफिनेटली पहले जैसा कारखाना हो ही सकता है परेल में, बहुत बड़ा। लेकिन बाद में जो हिसाब होता है, कारीगर, आर्टिस्ट, जगह, लाइट बिल, मंडप, पानी, बहुत छोटी छोटी चीजें, जो वेंडर्स है उनके बिल्स, तो ये सब चीजें होती है। और जो मंडल मूर्ति के लिए पैसा देते हैं, तो ये सब चीज मैच नहीं होती आज के टाइम में। कोविड से पहले बहुत इजी था हिसाब लगाना वो चीज का। कोविड के बाद ये सब चीजें मैच नहीं हो पाती है। अगर इतनी बड़ी जगह मेंटेन करनी है, इतनी महंगी जगह जिसको लॉर्ड्स का मैदान कहा जाता है, जहाँ पे विजय खातू खेल के गए, तो सब वहां पे बैठ के विजय खातू की ऑरा में फिट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उनकी लेगेसी संभालने के लिए उसी जगह पे जाऊं, वो जरूरी नहीं। मैं उस जगह से बाहर रह के भी उस ऑरा में जीने की कोशिश करती हूँ। मुझे फिट नहीं होना है, क्योंकि कोई भी विजय खातू नहीं बन सकता, क्योंकि विजय खातू बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी लेगेसी है। क्योंकि हर एक बंदा विजय खातू बनने में तुला है, सबको विजय खातू ही बनना है या फिर उनसे ग्रेट बनना है। तो कोशिश लगी रहती है उनकी, क्योंकि विजय खातू बहुत बड़ा नाम। तो उनके जैसा बनने के लिए काफी मूर्तिकार उत्सुक है। तो लेगेसी संभालने के लिए काफी लोग हैं, लेकिन मैं ओजी हूँ। बाकी फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी तो आती रहेगी। और उसके लिए जगह लेने के लिए जो उन्होंने किया है वही सेम तरीके से मैं करूँ, ये कोई जरूरी चीज नहीं है। बाहर रह के भी मैं विजय खातू मेरे पापा का नाम रख सकती हूँ, उनके जैसा काम दे सकती हूँ। बस उतना ही होता है, इज इक्वल टू ग्रेट रिजल्ट एंड अ मास्टरपीस लाइक तारदेव का राजा एंड कांदिवलीचा श्री। और क्या चाहिए रहता है, ऊपरल के बाहर रह के भी होता है, सेम इफेक्ट मिलता है, सेम चीज होती है, इसलिए परेल की जरूरत नहीं होती, या फिर बकरी अड्डा की जरूरत नहीं होती। अगर आप वही फेस, सिग्नेचर फेस मांगोगे तो वो मैं नहीं दे पाऊंगी एट एनी कॉस्ट। अक्षर भी नया मंडल था, आपने 2025 में उनको क्यों दिया सिग्नेचर फेस? एक फ्रेज मिला था मुझे जिसमें ऐसा लिखा था कि रेशमा खातू इज गुड स्पीकर। तो आपको उसके बारे में क्या पता? सेकंड फ्रेज ऐसा था, देर आए दुरुस्त है। अच्छा हाँ, वो जब मेरा और एक मंडल का सेपरेशन हुआ था, तभी वो पोस्ट पढ़ने के बाद, हाँ पता है,